ठीक है, कितना स्कोर टारगेट करें, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एग्जाम पैटर्न है, तभी वो एक टारगेट की बात मन में आती है कि देखिए यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं है, नियमावली नहीं बदली है, तो पैटर्न यही रहने वाला है, आप आश्वस्त रहिए। लेकिन इतना जरूर हो जाएगा जब मूल विधि ही बदल गई, पूरा बेसिक कानून ही बदल गया, तो ये जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी आती थी वो अब बीएनएस और बीएनएसएस ये हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी से अगर क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ 2 आते थे, बाकी मूल विधि में और बहुत सारे एक्ट हैं, दहेज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, उस तरह के ऐसे कम 13-14 एक्ट होंगे करीब, तो आईपीसी सीआरपीसी उनके एक 2 पार्ट थे बस। ठीक है, तो ये 8 नंबर की आती है, तो आईपीसी सीआरपीसी अगर हट भी गई है तो बीएनएस आ भी गया है, तो वो 2 क्वेश्चनों का परिवर्तन हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, चलो तो इस पर भी बात करूंगा। पहले बात कर लेता हूं मैथ्स 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का होता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन है, फिर 100 मार्क्स का होगा, और हिंदी भी 40 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, पर ये थोड़ा सा मिक्सअप इसमें हो जाता है, पिछली बार हुआ भी था कि भाई यहां ना मैथ्स के क्वेश्चन 30 ही आए और रीजनिंग के क्वेश्चन 40 हो जाए, या जीएस में वो क्वेश्चंस डाल दे मैथ्स के कुछ मिक्सअप, ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि ऐसा आप देखेंगे तो ये जनरली ऐसा होता नहीं है, कई बार तो ऐसा ही हुआ कि 40 मैथ्स के हैं, 40 रीजनिंग के। 2017 में तो एग्जैक्ट थे, लेकिन ये 2000 अगर आप 21 वाले पेपर की बात करेंगे तो वहां ये चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, चलो हिंदी के 40 क्वेश्चन है, वो भी 100 नंबर के हैं, और पॉलिटी मूल विधि ये दोनों मिलाकर के 24 नंबर है, और बाकी जो जीएस बच गई, चाहे वो करंट अफेयर्स बचे, साइंस बचे, आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, स्ट्रेटेजी के हो, सब 16 नंबर में आएगा। तो आप देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिस्से में क्या क्या आएगा, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर। तो यहां जीके का बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता, मेन अर्थ होता है पॉलिटी और मूल विधि। ये बेसिक जीके, मतलब कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उसको वीक मत रहने देना, एवरेज जरूर रख लेना। ये अगर आपकी जीके वीक है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी सब चीजें स्ट्रांग हो, पर ये भी एवरेज हो तभी सिलेक्शन। क्योंकि देखो नंबर कितने टारगेट करेंगे, मैं उस पर आ रहा हूं अभी। तो पॉलिटी और मूल विधि 16 और 8 क्वेश्चन है, तो पॉलिटी को विशेष गौर से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार जो पेपर हुआ है 2021 वाला, उसमें कोई बहुत मुश्किल बच्चों को नहीं हुई, जिसने बेसिक ल्यूसेंट वाली पॉलिटी भी पढ़ रखी थी, वो भी बहुत अच्छी पॉलिटी करके आया था। लेकिन 2017 की मैं बात करूं तो वो पॉलिटी काफी दमदार आई थी, जो अगर हम देखें एम लक्ष्मीकांत, और बच्चों ने इस वजह से 2021 वालों ने बहुत पॉलिटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत तक रट दी थी बच्चों ने। तो फिर वो कहा कि उसका फायदा ही क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो भाई ये तो कह ही नहीं सकते कि पॉलिटी का कितना गहरा लेवल जाएगा। 2017 में एक बहुत अच्छा लेवल था, 2021 में वो कुछ भी लेवल नहीं आया था। इसलिए पॉलिटी को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, ये तो संभावना में छोड़ ही नहीं सकते कि इस बार भी आसान आएगा। आपको कोई संभावना कुछ भी नहीं पता है, भाई ये पेपर की तैयारी है, पॉलिटी मजबूत मुझे करनी है तो करनी है। मूल विधि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सिफ्ट में इस बार, 8 की। सर ये 8 का फिक्स नहीं है क्या? नहीं, मैंने बोल दिया जीएस में उनके 40 क्वेश्चन पूछने थे और 7-8 क्वेश्चन उन्होंने मैथ रीजनिंग के रख दिया उसमें, तो जीएस बचा ही कहां 40 का। इसलिए मूल विधि के हिस्से में 2 ही आए, पॉलिटी के पूरे थे 16, इसके भी जो थोड़े बहुत घटे बढ़े इधर इधर हुए होंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये मूल विधि, लेकिन 2017 में अगर मैं देखूंगा तो वहां एक्ट वगैरह सारे पूछे गए थे, और वो पूरे के पूरे 8 प्रश्न थे। तो आपको पैटर्न के साथ ही चलना होगा, ये नहीं सोच सकते कि पहले जैसा आया था वैसा ही आएगा, ये कोई संभावना ही नहीं है इस तरह की, है ना। इस तरह की संभावनाओं से आपको इनकार करना है, पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन है, इन तीनों के मिलाकर के 100 नंबर है, यानी जीके को बहुत तरजीह नहीं देनी है, लेकिन पॉलिटी और मूल विधि को पढ़ना पड़ेगा। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 2 घंटे आपको मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियरली ये पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। और भाई चूंकि नॉर्मलाइजेशन था, बहुत सारी शिफ्टें हुई थी,